नमस्कार, संस्कृति टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। महाभारत में कुंती एक ऐसी माँ है जो सख्त भी है और असरदार भी, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य के लिए जाना गया, जिन्होंने अपने बेटों से प्यार भी खूब किया और जब उनकी गलती दिखी तो उन्हें फटकारने से भी बाज नहीं आई। यहाँ तक कि जब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रोत्साहित भी खूब किया। कुंती बेटों के प्रति कठोरता तब दिखाती थी जब बात उनके कर्तव्य, नैतिकता या परिवार की मर्यादा की होती थी। तो वहीं द्रौपदी के अपमान पर तो वो युधिष्ठिर से बुरी तरह गुस्सा हुई थी। कुंती चाहती थी कि उनके बेटे हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, भले ही इसके लिए उन्हें डांटना या सख्ती दिखाना पड़े। वो कभी कभी बेटों की कमजोरियों पर कठोर शब्दों में उन्हें लताड़ भी लगाती थी। उनकी सख्ती के पीछे प्यार और चिंता दोनों होती थी, ताकि उनके बेटे मजबूत और सही रास्ते पर चलते रहें। तो आइए आपको बताते हैं कुंती के बारे में, जिन्होंने अपने बेटों को समय रहते वो राह दिखाई जिसके चलते आज उनकी प्रशंसा की जाती है। दरअसल उद्योग पर्व में ये उल्लेख है कि जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे, दुर्योधन और उनके भाइयों से युद्ध नहीं चाहते थे, तब वो काफी तीखे तरीके से युधिष्ठिर से कहती हैं, पुत्र तुम मंदहीन हो, श्रोत्रिय ब्राह्मण की भांति केवल शास्त्र के बारे में बात करके तुम्हारी बुद्धि विकृत हो चुकी है, तुम्हें केवल धर्म की ही चिंता है। ये उल्लेख महाभारत में वन पर्व में आया है। वनवास के दौरान भीम की शक्ति और साहस की प्रशंसा तो होती थी, लेकिन उनकी लापरवाही और गुस्से की प्रवृत्ति कुंती को चिंतित करती थी। एक बार जब भीम ने बिना सोचे समझे राक्षस हिडिंब से भिड़ने का फैसला किया तो कुंती ने उन्हें डांटते हुए कहा कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि उनकी हरकतें पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती हैं। कुंती ने भीम को समझाया कि उनकी ताकत एक वरदान है, लेकिन इसे बेकाबू होने देना परिवार के लिए मुसीबत बन सकती है। ये सख्ती उनके मातृत्व का हिस्सा थी जो पांडवों को संयम सिखाती थी। इस घटना का उल्लेख महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी प्रसंग में हुआ है। जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी को कौरवों द्वारा अपमानित किया गया था। युधिष्ठिर की शांत और धर्मनिष्ठ प्रकृति ने उन्हें बदला लेने से रोका। तब कुंती ने युधिष्ठिर को सख्ती से कहा कि धर्म का पालन करना ठीक है, लेकिन परिवार के सम्मान और द्रौपदी की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना भी उनका कर्तव्य है। उनकी ये लताड़ युधिष्ठिर की निष्क्रियता पर थी, जिससे वो खुश नहीं थी। इस मौके पर वो युधिष्ठिर पर काफी गुस्सा होती हैं, क्योंकि इस स्थिति के बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। एक माँ और सास के तौर पर इस घटना से उनके आत्मसम्मान पर बुरी तरह ठेस पहुंची। हालांकि युधिष्ठिर पर पांडव भाइयों और द्रौपदी का गुस्सा भी अक्सर फूटता था, लेकिन ये घटना तो पराकाष्ठा थी। उस पर से युधिष्ठिर का चुपचाप बैठे रहना। बुरी तरह से नाराज कुंती युधिष्ठिर से कायरता छोड़ने और कर्तव्य निभाने के लिए कहती हैं। वो साफ कहती हैं, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने भाइयों और पत्नी के अपमान को सहो। वो उलाहना देती हैं, युधिष्ठिर को अपने शब्द बाणों से कायर ठहरा देती हैं। ये सख्ती उनकी माँ की भूमिका को दिखाती है, जो अपने बेटों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। कुंती ने जब कर्ण से मिलकर उसे पांडवों का भाई होने की सच्चाई बताई और उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए कहा, तो कर्ण के इनकार पर कुंती ने सख्त शब्दों में उसे उसकी जिद और गलत निष्ठा के लिए फटकारा। वो एक माँ की शक्ति थी जो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। कुंती ने कर्ण से कहा, तुम्हारी जिद तुम्हें और मेरे बेटों को नष्ट कर देगी। ये शक्ति भावनात्मक थी, लेकिन इसमें एक माँ का अधिकार और चिंता साफ झलक रही थी। बगैर पिता के प्रतिकूल हालातों में कुंती ने बहुत अनुशासन से अपने पांचों बेटों को पाला। वो इस बात का खास ध्यान रखती थीं कि द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेते हुए उनके बेटे अच्छा करें। वो कई बार अर्जुन को याद दिलाती रहती थीं कि वो सही तरीके से तीरंदाजी का अभ्यास करें, तो परिवार का भविष्य काफी कुछ उनकी धनुर्धर क्षमता पर टिका है। कुंती ने पांडवों को बचपन से ही कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाया। कुंती की सख्ती और अनुशासन का आधार उनकी परिस्थितियां थी। तो ये थी कुंती की वो कहानी जो अक्सर हमें याद आती है, अक्सर इसकी चर्चा होती है। किस तरह से उन्होंने पांडवों को सही राह पर चलने की सीख दी, अनुशासन सिखाया, और जब उन्हें प्रोत्साहित करने की बात आती थी तो भी वो आगे ही दिखाई देती थी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें संस्कृति टीवी।